3600 मिलती या ना मिलती, किंतु एक ऐसे संघ का सदस्य होता है जो अभूतपूर्व है, अलौकिक है। जिस तरीके से पटवार संघ को लगातार आज एक हफ्ता हो चुका है, अभी भी पटवारी लगातार शहीद स्मारक पर धरने पे बैठे हैं कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करे। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज आप देख सकते हैं कि पटवारी यहाँ पर कुछ पटवारी बैठे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कब तक वो इस तरीके से बैठे रहेंगे लगातार। और जो धरना प्रदर्शन है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि सरकार से बातचीत हुई है, उनमें क्या कुछ बातें हुई है हम भी इनसे जानेंगे और आगे 1 तारीख को जो बहिष्कार करेंगे अपने कार्यों का, उस पर हम चर्चा करेंगे। जिस तरीके से आप हमें ये बताइए कि लगातार आप लोग आज 1 हफ्ता पूरा हो चुका है धरने को, तो कब तक आप इसी प्रकार बैठे रहेंगे? क्योंकि सरकार तो बातचीत के लिए, आप लोगों की बातचीत जो है उसमें कोई सकारात्मक तुक दिखा नहीं है। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, जब तक हम अपना धरना जारी रखेंगे। और ये धरना हमारा क्रमिक धरना वो संभागवार चल रहा है, जो कि 28 फरवरी तक चलेगा। 28 फरवरी तक अगर सरकार ने हमारा या 3600 ग्रेड पे का जो मुद्दा है उसको सही तरीके से लागू नहीं किया और हमारी ग्रेड पे में सुधार नहीं किया, तो हम 1 मार्च से संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। पूरे राजस्थान के पटवारी सारा काम बंद करेंगे। सर, क्या कुछ लगता है आपको कि सरकार की तरफ से आपके ये धरना प्रदर्शन करने से कुछ निवारण निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ मैडम, मरुधरा बुलेटिन के इस माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि हमारे जो 90 विधायक हैं हमारे लिए 3600 ग्रेड पे की सिफारिश और अनुशंसाएं कर चुके हैं, परंतु राजस्थान की सरकार इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि उनको जनता का दुख और दर्द कुछ भी नहीं दिखता। वो अपने आवासों में बैठी रहती है। राजस्थान का पटवारी 12,300 रुपये में कैसे काम करे? हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमको वो तरीका बता दें कि हम कैसे जी सकते हैं। और 2 साल के प्रोविजन पीरियड के बाद भी हमको 20,800 रुपये मिलता है और अपने परिवार का भी गुजर बसर करना पड़ता है। हमारी क्वालिफिकेशन योग्यता स्नातक है और हम टेक्निकल काम करते हैं। राजस्थान सरकार ने सभी विभाग, हमारे राजस्व विभाग को पूरा ऑनलाइन कर दिया है, परंतु संसाधन के नाम पर हमारे लिए एक मोबाइल तक भी नहीं उपलब्ध कराया है। टेक्निकल काम के लिए, बिना संसाधन के काम के लिए एक आम पटवारी को इधर उधर भटकना पड़ता है। ना तो पटवारी के पास रहने के लिए जगह है, ना कोई राजस्थान सरकार ने कोई आवास उपलब्ध कराया, ना कोई कार्यालय उपलब्ध कराया। राजस्थान सरकार आने जाने के लिए भी 50 किलोमीटर हो चाहे 60 किलोमीटर पटवारी को कुछ भी नहीं देती। पटवारी को स्वयं के खर्चे से करना पड़ता है। पटवारी का इस अल्प और वेतन ग्रेड पे में गुजारा मुश्किल से होता है। हम जब नाक तक झिक गए, हमारा जीना मुश्किल हो गया। जब हमने ये दुस्साहस करके हमने ये धरना प्रदर्शन किया है कि इससे तो हमारा जीना ही मुश्किल है। ऐसा जीना जीकर क्या करेंगे? और हमारे जो पटवारी साथी हैं इसमें से 40% लोग नौकरियों को छोड़ करके चले जाते हैं। ना तो किसी की शादी होती है, ना विवाह होता है। इतनी अल्प वेतन में ना गुजारा होता है। हम सरकार के नुमाइंदे हैं, हम कोई पाकिस्तान के नहीं है। सरकार को संवेदनशीलता से, जो संवेदनशीलता का ढोंग करती है, उनको हमारी बातों को बिल्कुल सही विवेक से समझना चाहिए। और मैं भी यही कहता हूं कि सरकार को सही समय से, जो राजस्थान के पटवार संघ है वो अपने सरकार की एक कड़ी है। राजस्थान की सारी योजनाओं को राजस्थान सरकार की को हम धरातल पर, फ्लैगशिप पर, हम ही सर्दी हो गर्मी हो छुट्टी, बिना छुट्टी लिए हम उनको धरातल पर क्रियान्वित करते हैं। हमारी बात को प्यार से सुनना चाहिए, हमको गले लगाना चाहिए और 3600 ग्रेड पे जो हमारी वाजिब मांग है वो देनी चाहिए। अगर सरकार इसके बावजूद भी नहीं देती है तो राजस्थान का प्रत्येक पटवारी आमरण अनशन करेगा। इससे तो मरना ही बेहतर समझेगा और शहीद होगा। सर, आप हमें ये बताइए कि जो राजस्व मंत्री है उनसे बातचीत में क्या कुछ हल निकला है या फिर कुछ बातचीत में क्या क्या हुआ, आप हमें बताइए। पहली वार्ता जो राजस्व मंत्री जी के साथ हुई उसमें एक बड़ा ही दुखद बात उन्होंने कही कि मेरे को आप 15 तारीख को यहाँ आ गए और मेरे को सूचना ही नहीं थी। तो ये तो बड़ी शर्म की बात थी कि उनको ये मालूम तक नहीं है कि मेरा जो विभाग है उसके अंदर जो पटवारी महत्वपूर्ण कड़ी होती है प्रशासन की, वो कितना परेशान है। जब उनको जयपुर में तक 7-8 हज़ार पटवारी इकट्ठे होकर आ गए, ये सूचना नहीं थी। लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने वार्ता को बुलाया तो उन्होंने पूर्ण ये आश्वासन दिया कि मैं अपनी तरफ से राजस्व विभाग को और मुख्यमंत्री महोदय को बिल्कुल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ग्रेड पे 3600 दिया जा सके। तो जो दूसरी बातचीत में उन्होंने जो आपको आश्वासन दिया, तो उसका अब तक क्या नतीजा निकला है?
नहीं, अभी ऐसा कोई नतीजा नहीं निकला है, न ही ऐसी कोई सूचना वहाँ से आई है। लेकिन उनके अलावा राजस्थान के जो विधायक हैं, विधानसभा सदस्य हैं, वो अपनी डिजायर अनुशंसा भेज रहे हैं। तो 90 से ज़्यादा, 90 के आसपास जो MLA हैं वो अपनी अनुशंसा कर चुके हैं। तो हमें आशा है कि जब सभी को ये पता पड़ेगा कि पटवारी कितना परेशान है, तो सरकार जरूर पॉजिटिव सोचेगी और हमें 3600 ग्रेड पे के आदेश करेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक सरकार तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है? आवाज़ तो पहुंच रही है, लेकिन अब उनको ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। भाई 1500 पटवारी डेली यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और राजधानी शहर में कर रहे हैं, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए और इस पर जल्दी एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि जनता के भी काम जो रुके पड़े हैं वो भी शुरू हो सकें और एक संवेदनशीलता सरकार को दिखानी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ आप देख सकते हैं कि एक पटवारी महिला भी हमारे साथ बनी हुई है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितनी परेशानियों के साथ वो अभी तक यहाँ पर लगातार डटी हुई हैं और आगे क्या क्या, जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक वो किसी प्रकार यहाँ पर डटी रहेंगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनको छोड़ करके मैं यहाँ धरना स्थल पर आई हुई हूँ। 11 तारीख से हमारा धरना स्थल अजमेर से लेकर के जयपुर आया है और हमें यहाँ पर 1 सप्ताह बीत चुका है। सरकार हमसे 24 तारीख को वार्ता करने की बात कही है। अगर सरकार ने हमारी एक भी बातें नहीं मानी तो हम 28 तारीख तक यहाँ पर धरना इसी प्रकार रखेंगे और 1 मार्च को पूरी तरह बहिष्कार करेंगे। तो मैम आप ये बताइए कि किस प्रकार आप यहाँ पे लगातार बचे हुए हो, क्योंकि आपने बताया आपके छोटे बच्चे हैं, उनके साथ आप अभी भी डटे हुए हो। आप कहाँ से आए हैं, एक बार ये बताइए। मैं भरतपुर जिले के कुमेर तहसील से आई हूँ। मेरा 1 साल का बच्चा है, उसको घर पे छोड़कर आई हुई हूँ। जी बिल्कुल, आप ये देखिए कि एक महिला जो अपने एक छोटे बच्चे को घर पे छोड़कर आई है भरतपुर से, लगातार यहाँ पे धरने पर बैठी है क्योंकि 1 हफ्ता हो चुका है। किस प्रकार एक महिला संघर्ष करके एक तो अपने बच्चे को घर पे छोड़ रखी है, उसके बाद भी यहाँ पर लगातार बैठी हुई है। सरकार को इनकी बातों को मानना चाहिए, इनकी मांगों को मानना चाहिए, क्योंकि अब तक 1 हफ्ता हो चुका है। क्योंकि जिस प्रकार अगर सरकार ऐसे आनाकानी करती रहेगी तो फिर जो जनता है वो कितनी परेशानियों से गुजर रही है, ये भी सरकार को देखना चाहिए। और भी हम बात करेंगे कि क्या आपके पूरे दिन की दिनचर्या होती है, आप सुबह से लेकर रात तक यहाँ पे लगातार ऐसे बैठे रहती हैं? हाँ, हम रात को यहीं पर रहते हैं, लेकिन शाम को लेडीज होने के नाते हमारे साथी हमें बाहर सोने के लिए भेज देते हैं, हमारे साथी यहीं पर सोते हैं। फिर आप पूरा दिन यहीं पे लगातार इसी प्रकार? सुबह जल्दी आ जाते हैं और शाम तक यहीं रहते हैं और रात को भी यहाँ ही सोते हैं। हाँ, ठंड में रात में यहीं पे सोते हैं? हाँ, यहीं पर सोते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बताया कि किस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की तादाद में मैं दिखाऊं, वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी कि पीछे की तरफ दिखाएं कि कितनी संख्या में यहाँ पर जो पटवार संघ है लगातार अभी आज 7 दिन हो चुके हैं, अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार इनकी बातचीत नहीं मानती है, इनकी जो मांगे हैं अगर उन्हें पूरा नहीं करती है, तो ये लगातार इसी प्रकार यूं ही बैठे रहेंगे। मैं आपको आगे बताना चाहूँगी कि जब इन्होंने बताया कि 24 तारीख तक सरकार को वार्ता का समय दिया गया है, अगर वार्ता नहीं करते 24 तारीख को, तो 28 तारीख तक का पटवार संघ इंतजार कर रहा है कि सरकार कुछ इनकी मांगों को मान ले। अगर 28 को नहीं मानी जाती है तो ये 1 तारीख को अपने सभी कार्यों का बहिष्कार करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ मैं छवि फागना, जयपुर।